अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स बाय एस लखवी। आज हम डिस्कस करेंगे लाइंस, सर्कल्स एंड पैराबोलास को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, प्लेन क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रियल लाइन को, कि अगर हम रियल नंबर्स को एक लाइन में ड्रॉ कर दें तो वो जो हमारे पास लाइन बनती है उसको हम रियल लाइन कहते हैं। अब अगर हम दो लाइंस को आपस में परपेंडिकुलर कनेक्ट करें, ड्रा करें और इस तरह ड्रा करें कि उनके जो सेंटर है, जो ज़ीरो पॉइंट है, वो आपस में इंटरसेक्ट करे, तो हमारे पास एक प्लेन बनाता है। ठीक है। और अब इसमें जो हमारे पास वर्टिकल लाइन आएगी उसको हम कहेंगे वाई एक्सिस, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस। अब इस प्लेन में अगर हम एक पॉइंट ले लें तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, जिनको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं, उसको हम ए और बी की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट नंबर ए आ रहा है उसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या अब्सिस्सा, और जो सेकंड नंबर है बी उसको हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी प्लेन के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? द स्लोप ऑफ लाइन इज़ द मेजर ऑफ इट्स स्टीपनेस। मतलब किसी भी लाइन की जो स्लोप है उससे मुराद क्या है? उससे मुराद उस लाइन की स्टीपनेस है, उस लाइन की डायरेक्शन है। कि मतलब हम अगर प्लेन में कोई नॉन वर्टिकल लाइन ले लें तो वो लाइन कितनी डाउनवर्ड है या कितनी अपवर्ड है, मतलब उस लाइन की डायरेक्शन क्या है, वो हमें उसकी स्लोप बताएगी। ठीक है। और अगर हम मैथमेटिकली स्लोप को लिखते कैसे हैं? राइज ओवर रन। अब ये राइज क्या है, रन क्या है? राइज इज़ द चेंज इन वाई एंड रन इज़ द चेंज इन एक्स। मतलब कि जो हमारे एक्स एक्सिस के अलोंग जो चेंज आ रही है उसको हम रन कहते हैं, और जो वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास चेंज आ रही है उसको हम राइज कहते हैं। मतलब अगर हम इसको ग्राफ में ड्रा करें, एक ये ब्लू लाइन ड्रा की हुई है नॉन वर्टिकल लाइन, इसमें अगर हम दो पॉइंट ले लें, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम ले लें x1 एंड y1, और सेकंड के कोऑर्डिनेट ले लें x2 और y2। तो अब ये जो चेंज आ रही है इस दोनों पॉइंट में जो आपस में चेंज आ रही है, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग चेंज आ रही है, वो हमारे पास आएगी x2 माइनस x1, जिसको कि हम रन कहेंगे। और जो y एक्सिस के लॉन्ग चेंज आ रही है वो है हमारे पास y2 माइनस y1, जिसको हम राइज कहेंगे। और इन दोनों की अगर हम रेशो ले लें तो हमारे पास स्लोप आ जाता है। स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से, और इसका मतलब फार्मूला हमारे पास बन जाएगा राइज ओवर रन, डैट इज़ इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल एक्स। मतलब इसको ओपन कर लें तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास स्लोप फाइंड करने का फार्मूला है। अगर हमें लाइन के ऊपर दो जो है पॉइंट का पता चल जाए तो उन पॉइंट की मदद से हम उस लाइन की स्लोप फाइंड कर सकते हैं। सेकंड वन, हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से भी उसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है? हमारी जो नॉन वर्टिकल लाइन है वो हमारी एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है, जैसा कि ग्राफ में शो भी किया हुआ है थीटा, जो उसका एंगल है एक्स एक्सिस से, तो उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की अगर हम टेंजेंट ले लें तो वो हमारे पास स्लोप आ जाएगी। ठीक है। मतलब कि अगर पॉइंट से हम स्लोप निकालना चाहे तो वो भी हमारे पास फार्मूला है। अगर हमें उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता हो तो हम उसका टेंजेंट लेके भी उस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इक्वेशंस ऑफ लाइन। अब हम जो लाइंस हैं उनकी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? इसमें हमारे पास पहली जो टाइप आती है वो है पॉइंट स्लोप इक्वेशन। मतलब कि अगर हमें लाइन के ऊपर एक पॉइंट का पता हो और उस लाइन की स्लोप पता हो तो हम इस फार्मूले से उसकी जो है लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू y1 प्लस m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पे जो x1 और y1 है वो हमारे पास उस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं, और जो m है वो हमारे पास स्लोप है। मतलब अब पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो तो इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करके उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब सेकंड हमारे पास जो तरीका है उसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन। हमारे पास अगर लाइन की स्लोप पता हो और उसका y इंटरसेप्ट पता हो तो हम इस फार्मूले में पुट करके डैट इज़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, इस फार्मूले में पुट करके उस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है। मतलब कि अब y इंटरसेप्ट क्या होता है? y इंटरसेप्ट का मतलब ऐसा y कोऑर्डिनेट जहाँ पे जो नॉन वर्टिकल लाइन है वो y एक्सिस को कट कर रही है, उस हम कोऑर्डिनेट को कहेंगे y इंटरसेप्ट। और x इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है? ऐसा x कोऑर्डिनेट जहाँ पे जो लाइन है वो x एक्सिस को कट करे, उसको हम कहते हैं x इंटरसेप्ट। ठीक है। तो अगर हमें उसका y इंटरसेप्ट पता हो, जिसको हम b से डिनोट करते हैं, और साथ उसका हमें स्लोप पता हो जो कि हमारे पास m होता है, तो उसको हम इस इक्वेशन में लिख के हम उस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है पैरेलल लाइंस। दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं? अगर किसी भी लाइंस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम हो।
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम होगा तो मतलब उन दोनों लाइंस के जो हमारे पास स्लोप आएगी वो भी सेम होगी। मतलब हमारे पास अगर फर्स्ट लाइन की स्लोप m1 है, सेकंड की m2 है, और अगर ये दोनों स्लोप आपस में इक्वल हों तो हम कह सकते हैं कि वो जो लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है परपेंडिकुलर लाइन। जो हमारे पास अगर दो नॉन वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर हैं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, डैट इज़ m1 m2 इज़ इक्वल टू -1। मतलब कि अगर हमारे पास फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है, सेकंड की स्लोप m2 है, तो वो इक्वल किसके होंगे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। मतलब अगर हम एग्जांपल ले लें, एक लाइन की हमारे पास स्लोप आ जाए -1/2 और सेकंड की स्लोप आ जाए 2, तो इसको अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1। तो इसका मतलब है ये जो दोनों लाइंस होंगी वो आपस में परपेंडिकुलर ड्रा होंगी। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो दोनों का स्लोप है वो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। मतलब कि अगर हम m1 को उस तरफ ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा m2 इज़ इक्वल टू -1/m1, और m1 हमारे बराबर होगा -1/m2 के। मतलब कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब अगर हमारे पास प्लेन में 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो उन पॉइंट्स का हम डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट हों x1 और y1, और सेकंड के हमारे पास कोऑर्डिनेट हों x2 एंड y2, तो हम इस फार्मूले में पुट करके डैट इज़ d इज़ इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल अंडर रूट, इस फार्मूले में अगर हम पुट करके उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब ये हमारे पास फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ है, ये फार्मूला हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से ड्राइव हुआ है। मतलब कि अगर ये पॉइंट ले लें, फर्स्ट वन इज़ p विद कोऑर्डिनेट x1 एंड y1, सेकंड पॉइंट इज़ q विद कोऑर्डिनेट x2 एंड y2, तो इनके बीच में अब ये लाइन बन रही है। लाइन का मतलब इसकी लाइन का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम एक राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे। तो जो हमारे पास राइट ट्रायंगल बनेगी उसमें जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाइन बन रही है डैट इज़ बेस, वो हमारे इक्वल होगी रन के, मतलब वो होगा चेंज इन x डैट इज़ इक्वल टू x2 - x1। और जो हमारे पास परपेंडिकुलर आएगा वो हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, तो उसका जो हमारे पास फार्मूला होगा वो होगा y2 - y1। अब हमें पता है जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हम फार्मूले में पुट करेंगे तो ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल। A circle of radius A is the set of all points P with coordinate x and y whose distance from some center C with coordinate h and k equal to A। ठीक है। मतलब कि ऐसा अगर हम कोई सेंटर ले लें जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट हो h एंड k, तो जितने भी उस प्लेन में पॉइंट होंगे जिनको हम p विद कोऑर्डिनेट x एंड y डिनोट कर रहे हैं, तो उनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, a के। तो वो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन बनेगी जो कि ऐसे लिखी जाएगी, मतलब कि x - h स्क्वायर प्लस y - k स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, a, जो उस सर्कल का रेडियस है। मतलब कि अगर हम इसको ग्राफ में ड्रा करें तो हमने एक सेंटर ले लिया h एंड k कोऑर्डिनेट के साथ, और हमने एक रेडियस ले लिया a। अब ये जो पूरा सर्कल है, यहाँ पे कोई भी पूरा सर्कल जो ये ब्लू में ड्रा किया हुआ है, यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट ले लें जिसको हम P से डिनोट करेंगे, तो उस पॉइंट का इस सेंटर से जो डिस्टेंस होना चाहिए होगा वो किसके बराबर होगा, वो A के बराबर होगा। तो ये हमारे पास सर्कल की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाती है। अगर हम फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो सेंटर है वो सेंटर क्या है, प्लेन का ओरिजिन है, मतलब कि जो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं 0 0, तो फिर हमारे पास, और हम कहें कि जो हमारे पास रेडियस है जो a है वो किसके बराबर है 1 के, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x - 0 स्क्वायर प्लस y - 0 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर। मतलब कि हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो ये एक हमारे पास यूनिट सर्कल की इक्वेशन है। इससे जो सर्कल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, वो एक यूनिट सर्कल कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पैराबोलाज। तो पैराबोलाज बेसिकली एनालिटिकल ज्योमेट्री का एक मेजर टॉपिक है। यहाँ पे हम सिर्फ उसकी इक्वेशंस, उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम ग्राफ में ड्रा करें तो वो पैराबोला की शेप बनाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब y इज़ इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर हम इस इक्वेशन को जो है एक ग्राफ में ड्रा करें तो वो हमारे पास पैराबोला की शेप बनती है।
तो यहाँ पे ये बात ज़रूरी याद रखना ज़रूरी है कि जो ए है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है। अब जो है पैराबोला अपवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड कब होगा, मतलब कि प्लेन के अपवर्ड, अगर पैराबोला में जो ए है, जो इक्वेशन है उसमें ए हमारे पास ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो इसका मतलब है जो हम पैराबोला बनाएंगे वो अपवर्ड बनेगा, ठीक है, मतलब वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में क्या लॉन्ग बनेगा। और अगर ए जो है लेस दैन ज़ीरो हो तो इसका मतलब है जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड ओपन होगा, ठीक है। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a, ठीक है। हम यहाँ पे हमारे पास कोई भी इक्वेशन होगी तो उनमें से हम बी और ए की वैल्यू या इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, ठीक है। अब वर्टेक्स क्या होता है, द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज द पॉइंट वेयर द एक्सिस एंड पैराबोला इंटरसेक्ट। अब जहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री और पैराबोला जिस पॉइंट में कट करें, इंटरसेक्ट करें, तो वो पॉइंट जो हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब अगर इसको ग्राफ में देख लें तो ये ग्राफ में कुछ पैराबोलाज बनाए हुए हैं जिसमें पहले हमारे पास आ जाता है y इज़ इक्वल टू 2x²। अब इसमें a की वैल्यू क्या है, a इसमें आ रहा है 2, तो इसका मतलब कि a जो 2 है वो ग्रेटर दैन 0 है, तो इसका मतलब हमें देखते ही पता चल गया जो पैराबोला हमारा बनेगा वो अपवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड नहीं बनेगा। जैसे नीचे वाली एग्जाम्पल अगर हम देख लें y इज़ इक्वल टू -x², उसमें हमारे पास a की वैल्यू आ रही है -1, डैट इज़ लेस दैन 0, तो इसका मतलब हमारा पैराबोला डेफिनेटली जो है वो डाउनवर्ड ओपन होगा, ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो क्या है, वाई एक्सिस ही है, क्योंकि इसका जो हमारे पास अगर हम वाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था -b/2a, तो उसमें ऊपर वाले में अगर हम देखें तो b की वैल्यू हमारे पास 0 है, बल्कि सारी पैराबोलाज जितनी भी यहाँ पे बनाई गई हैं सब में b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। तो वो अगर हम 0 है तो हमारे पास x के इक्वल टू 0 आएगा, तो इसका मतलब जो x एक्सिस ही है वही इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। मतलब इस पैराबोला जितने भी पैराबोला बनाए हुए हैं इन सब का जो वर्टेक्स है वो 0 0 पॉइंट आ रहा है, मतलब उसके प्लेन का जो ओरिजिन है वही इनका क्रम है, वर्टेक्स है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कोई भी अगर इक्वेशन दी होगी, अगर इक्वेशन दी हो तो उससे हम पैराबोला ड्रा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें उनका एक्सिस सिमेट्री और वर्टेक्स वगैरह बताया गया हो उससे भी हम पैराबोला ड्रा कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज 1.2 भी स्टार्ट करेंगे जिसमें पैराबोला, सर्कल्स और लाइंस वाले क्वेश्चन है। उसके PDF भी अगर आप लेना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं।